by law established, that I will uphold my duties as Prime Minister। मिट गए मिस्र, यूनान और रोमा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना। नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के संबोधन करते हो? सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे। मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। उनका जो कमिटमेंट था उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के नायक मनमोहन सिंह 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। ज्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन उनकी चुप्पी में उनकी असली ताकत छिपी थी। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। मनमोहन सिंह का नाम भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में ऐसे शख्स के तौर पर दर्ज है जिसने अपने काम से देश को नई पहचान दिलाई। बतौर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सादगी लोगों का ध्यान खींचती थी। मेरा सार्वजनिक जीवन एक खुली किताब है। मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से अपने महान राष्ट्र की सेवा करने की कोशिश की है। मनमोहन सिंह की कई ऐसी बातें हैं जो दिल को छू लेने वाली और प्रेरणा देने वाली हैं। इन्हीं बातों से पीएम मोदी भी प्रभावित रहे हैं। इसीलिए जब उन्हें मनमोहन सिंह के निधन की खबर मिली तो न सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मनमोहन सिंह के साथ वाली तस्वीरों को ट्वीट किया, बल्कि एक वीडियो जारी कर उनकी यात्रा का जिक्र भी किया। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। पीएम मोदी ने उस दौर को भी याद किया जब मनमोहन सिंह पाकिस्तान से भारत आए। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि ये देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक नेक इंसान के रूप में, विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में हमेशा याद रखेगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को
एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही थे। कई मुद्दों पर मतभेद थे, फिर भी पीएम मोदी इस बात को मानते हैं कि मनमोहन सिंह ने भारत को ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से देश आज तरक्की के रास्ते पर है। पीएम मोदी ने अपने वीडियो संदेश में उस दिन को याद किया जब डॉक्टर मनमोहन सिंह आखिरी बार संसद की कार्यवाही में शामिल होने पहुंचे। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा हो रही थी। तब वोटिंग करने व्हील चेयर पर बैठकर मनमोहन सिंह सदन में पहुंचे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है, उसका वो उदाहरण है। पीएम मोदी काफी देर तक मनमोहन सिंह के बारे में बोलते रहे और सांसदों को समझाते रहे कि उनकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे। मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। जब पीएम मोदी मनमोहन सिंह के बारे में बोल रहे थे, पक्ष और विपक्ष के सांसद एक साथ मेज थपथपा रहे थे। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। उस वक्त पीएम मोदी ने भरी संसद में डॉक्टर मनमोहन सिंह की दीर्घायु होने की कामना की थी। विशेष रूप से मैं उनके दीर्घायु के लिए हम सब की तरफ से प्रार्थना करता हूं, वे निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हमें प्रेरणा देते रहे। लेकिन अब भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के नायक मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं हैं। 92